पर्याप्तम तदास्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम, पर्याप्तम त्विद मेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सभी पितामह भीष्म द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर के भी सीमित है। दुर्योधन मन ही मन अपनी प्रशंसा कर रहा है कि अरे बाप रे, हमारी शक्ति तो अपरिमेय है। अपरिमेय होने के बावजूद भी हम लोग पितामह भीष्म, जिसकी कोई तुलना नहीं थी, उनके द्वारा संरक्षित है। और पांडव क्या है? अरे पांडव हैं क्या? उनकी सेना, उनकी शक्ति जो है अयोग्य, कम योग्य, जो कि भीष्म के सामने कुछ नहीं है, उसके द्वारा संरक्षित है और संरक्षित होने के बाद भी सीमित है। इस श्लोक में दुर्योधन ने भीष्म तथा भीम के सामर्थ्य का तुलनात्मक अनुमान प्रस्तुत किया है। दुर्योधन भीम के सामर्थ्य का भीष्म से तुलना करके पांडवों की समग्र शक्ति का अनुमान लगा रहा है। उसे सामने के समय में कोई दिख ही नहीं रहा है, और दिखे भी कैसे? उसे केवल भीम दिख रहा है, और भीम क्यों ना दिखे? अरे भीम वही शख्स था जो दुर्योधन को बचपन में बार बार उठा उठा पटकता था, बहुत बुरा हाल कर रखा था। इसलिए दुर्योधन गुरु द्रोण से कहता है कि द्रोण, हे गुरु द्रोण, आप केवल भीम को संभालो, बाकी के तो मैं यूं मसल के रख दूंगा। जब ये बातें गुरु द्रोण और पितामह सुने होंगे तो मन ही मन कहते होंगे, रे मूर्ख, तुम्हें सामने की सेना में श्री कृष्ण नहीं दिख रहे हैं? जिसके साथ हरि है उसे किस बात की पड़ी है? जिसके साथ हरि है उसे किस बात की पड़ी है? माना कि सामने विशाल सेना खड़ी है, पर उसके पास हर मसले की जड़ी है। असल में दुर्योधन का नाम दुर्बुद्धि होना चाहिए था। क्यों दुर्बुद्धि होना चाहिए था? क्योंकि दुर्योधन सामने वाले को समझता नहीं था और अपने लोगों की सुनता नहीं था। यही कारण था कि पितामह लड़े तो कौरव की ओर से, परंतु दिल से चाहते थे कि उस युद्ध में पांडव ही जीते। दिमाग से वो बोली ही बातें दिमाग तक जाती है, जुबान से बोली हुई बातें कानों तक जाती है, लेकिन जब बातें दिल से निकलती है ना, तो बातें दिल तक जाती है और सत्य हो जाती है। मेरे ख्याल से दुर्योधन को यह करना चाहिए था कि वो गुरुद्रोण और पितामह से कहता कि हे गुरुद्रोण, हे पितामह, मैं मानता हूं कि मैं गलत हूं, मुझे बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन अब युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में खड़े होकर के मेरी गलती को गिनाना ये अच्छी बात नहीं है। और ये समय नहीं है कि मेरी गलती को आप लोग बताएं, बल्कि ये समय है कि आप दोनों मिलकर के पांडवों की समग्र शक्ति का अनुमान लगाएं और अनुमान लगा करके एक ऐसी रणनीति तैयार करें ताकि हम लोग इस युद्ध को जीत सकें। जो स्ट्रगलर होते हैं ना, उन्हें फैसले तो खुद लेने चाहिए, परंतु परामर्श का अपमान नहीं करना चाहिए। चाहे जिस फील्ड में जाए, स्वेच्छा से जा सकते हैं, परंतु उस फील्ड के अनुभवी लोगों की सलाह का मान जरूर रखें। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। एक समय की बात है, एक व्यक्ति खनन क्षेत्र में गया। उसने बहुत बड़ी बड़ी मशीनें खरीदी। मशीनें ला करके उसने खुदाई शुरू कर दी। जमीन खोदता गया, खोदता गया, खोदता गया, खोदता गया, लेकिन उसे सोने का विशाल भंडार प्राप्त हुआ ही नहीं। वह बेचारा थक हार करके उसने अपनी मशीनों को कबाड़ वाले से बेच दिया। कबाड़ वाले ने यह सुना कि यह इस मशीन से सोने की खुदाई कर रहे थे, तो उसने सोचा कि मैं इस मशीन को तोड़कर अलग अलग करने की जगह मैं भी खोद करके देख लेता हूं। तो उसने एक माइनिंग इंजीनियर को बुलाया और माइनिंग इंजीनियर से परामर्श लेकर के उसने फिर से खुदाई की, और खुदाई करने पर मात्र 1 हाथ की दूरी पर उसे सोने का विशाल भंडार प्राप्त हुआ। जब ये बातें पहले व्यक्ति को पता चली तो बहुत अफसोस खाया, बहुत कुंठित हुआ, बहुत निराश हुआ। लेकिन जानते हैं, पहले व्यक्ति की असफलता का मात्र एक कारण यह था कि वह उस फील्ड को छोड़ने से पहले उस फील्ड के अनुभवी लोगों से परामर्श नहीं लिया था। जय श्री कृष्ण।